गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फनेल स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की क्लास में पार्ट 5 जिसका नाम है ढम्मक ढम्मक आता हाथी। ओके बच्चों, चलो किताब को ओपन करो। बच्चों, आपने आपकी किताब को ओपन किया, पेज नंबर 24। क्या लिखा गया है? ढम्मक ढम्मक हाथी। तो बच्चों, ये हाथी के बारे में है। आज हम हाथी के बारे में पढ़ते हैं। हाथी कैसे चलता है? धम्मक धम्मक चलता है। धम्मक 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 हाथी। तो बेटा, ये कविता में बताया गया है कि प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री प्रयाग शुक्ल द्वारा रचित गई है। आपका जन्म ईस्वी 1940 मतलब 1940 में कोलकाता में हुआ था। साहित्य की विविध विधाओं पर सशक्त रूप से लेखनी चलाई है। बच्चों के लिए आपने बहुत उल्लेखनीय रचनाएं लिखी है। आपके 9 काव्य संग्रह, 5 लघु कथा संग्रह, 3 उपन्यास, 1 कला पुस्तक, सत्यजीत रे पर एक पुस्तक प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त पत्रिका का संपादन भी किया है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर बताया धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी, अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी, धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी। फिर जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी, धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी। ये हाथी के बारे में बताया गया है बच्चों। तो जो इसका सारांश है, इस कविता में कवि हाथी के बारे में करते हैं कि हाथी धम्मक धम्मक करता हुआ आता और जाता है। हाथी अपनी सूंड उठाता और गिराता है, हिलाता और घुमाता है। हाथी धम्मक धम्मक करता हुआ आता और जाता है। हाथी जब पानी में जाता है तो सूंड भर भर कर नहाता है। हाथी यह बात किसी को नहीं बताता कि वह कितने केले खा जाता है। हाथी धम्मक धम्मक करता हुआ आता और जाता है। तो बच्चों देखो, इसका अर्थ हम समझते हैं। धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी। धम्मक मतलब जोश, तेज, मतलब हाथी तेज 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 आता है हाथी और तेज तेज करता चलता हुआ चला जाता है। फिर अपनी सूंड उठाता है, अपनी उसकी जो सूंड है उसको उठाता है। फिर अपनी सूंड गिराता हाथी, फिर अपनी सूंड को नीचे गिराता है। फिर अपनी सूंड को हिलाता है और फिर अपनी सूंड को घुमाता है हाथी। फिर बच्चे आगे कहा गए, धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी। बहुत जोश जोश में तेज तेज जल्दी जल्दी आता है हाथी और जल्दी जल्दी ही चला जाता है। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। वो पानी में जाता है तो वह अपनी सूंड में पानी भर भर कर वो नहाता है। कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। हाथी कितने केले खाता है वो तो हाथी नहीं बताता है। और धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी। और तेज तेज हाथी आता है और तेज तेज हाथी चला जाता है। तो बच्चों, ये कविता थी। तो बच्चों, इस कविता को आप अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना। ओके। फिर हमारे अभ्यास, कविता का अभिनय के साथ गान कीजिए। तो बच्चों, आप इस कविता का नाटक भी कर सकते हो। फिर सूचना के आधार पर अभिनय कीजिए। रोना, हंसना, पटाखे छोड़ना, कपड़े धोना। बच्चों, ये आप करना। फिर पढ़िए और समझिए। उठाना, उठाना, आना, छोटा, ऊंचा, पकड़ना, गिराना, जाना, बड़ा, नीचा और छोड़ना। ये सब बच्चों आपको पढ़ना है और अपनी हिंदी की नोटबुक में बोल बोल कर लिखना है। फिर ऊपर दिए गए विलोम शब्दों पर आधारित वाक्य बनाइए। तो गिरे हुए को उठाना और हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए। उठाना को गिराना, आना का जाना, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, पकड़ना छोड़ना। तो इसके बच्चों वाक्य प्रयोग हमारी आइडल की किताब में भी दिए गए हैं, उसमें देखकर भी आप लिख सकते हो। फिर चित्र के आधार पर कहानी लिखें। तो ये चित्र की कहानी आपको पता चला किसकी है? एक जंगल में एक शेर रहता था और सभी जानवर को खा जाता था। फिर सभी जानवरों ने मिलकर सोचा कि रोजाना हमको खा जाता है तो हमें कुछ करना चाहिए। तो सभी ने मिलकर
एक प्लानिंग किया कि ऐसा करते हम रोज़ एक एक जाएंगे शेर के पास में। तो उन्होंने शेर को बुलाया और बोला कि हम रोज़ाना एक एक करके वहाँ पर आपके पास में आ जाएंगे, तो आप हमको खा लेना। शेर ने कहा ठीक है। फिर एक दिन खरगोश की बारी आई, तो खरगोश ने सोचा, वो बहुत धीरे धीरे बहुत लेट गया। जब तो शेर को बहुत भूख लगी थी, वो गया तो शेर को बहुत गुस्सा आया हुआ था। तो शेर ने बोला कि इतने लेट क्यों आए? तो उसने क्या बोला कि मैं आ रहा था, वह रास्ते में मुझे एक दूसरा शेर मिल गया, वो मुझे खाना चाहता था। तो मैंने कहा मैं अपने राजा के पास में जाके आता हूँ। तो शेर को गुस्सा आया, उसने बोला कौन था ऐसा? तो उसने बोला चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ। तो खरगोश क्या किया, शेर को एक कुएं के पास में ले गया। कुएं के अंदर बोला कि ये रहा अंदर दूसरा शेर। तो शेर ने भी सोचा कि क्या था दूसरा शेर होगा, तो उसने उसको मारने के लिए कुएं में कूद गया और शेर मर गया। तो बच्चों ये कहानी है। फिर बच्चों आगे दिया गया हाथी किस तरह से आता है? तो इसका उत्तर क्या, हाथी धमक धमक आता है। नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है? पानी। हाथी क्या खाकर बताता नहीं है? केला। हाथी पानी कहाँ डालता है? अपने शरीर पर। चित्र में हाथी के कुछ अंग नहीं है, उन्हें पूर्ण कीजिए चित्र में रंग भरी। तो बच्चों ये हाथी में कोई अंग नहीं है, वो आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है और इसके अंदर कलर भरना है। तो बच्चों आज हमने ये चैप्टर पढ़ा, धमक धमक आता हाथी। तो बच्चों आप इस वीडियो को देखना और वीडियो को देख देख कर अपने चैप्टर में जितने भी प्रश्न उत्तर दिए उसके आंसर लिखना और इस कविता को आप अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना। ओके, बाय बाय।